रूबिक क्यूब को सोल्व करने के लिए सबसे पहले उसकी संरचना को देखेंगे। मीन्स ये कैसी बनी हुई है, कैसी स्ट्रक्चर है। इसकी पहले हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। मीन्स इसको पहले तोड़ेंगे और फिर इसके पार्ट बाय पार्ट पर स्टडी करेंगे। ये पहले रूबिक क्यूब है और ये बहुत इजीली टूट जाती है। इसके कॉर्नर पीस जैसे ही इनको अलग करते हैं तो ये यहाँ से देखो गैप दिख रहा है, ये निकल जाएगा हिलाने से। कॉर्नर पीस जैसे ही एक कॉर्नर पीस मिलेगा मोस्टली हट जाता है, ये मीन्स अलग अलग हो जाएगा। और रूबिक क्यूब को जैसे ही अलग करते हैं तो सबसे पहले पार्ट आता है या सबसे सेंटर वाला पार्ट जो मेन पार्ट है वो ये दिखता है। इस पार्ट में 6 सेंट्रल पीस हैं। मीन्स क्या हुआ, 1 ये 2 और 3 4 मीन्स 4 ये हैं और 2 ये हैं। मीन्स टोटल 6 फेस होते हैं। तो 4 सेंट्रल पीस ये आपस में जुड़े हुए हैं और इसके चारों ओर बाकी के जो पीसीज हैं जो अभी मैं दिखाऊंगा वो बाकी के पीसीज इसके चारों तरफ घूमते हैं, रोटेट करते हैं। और यहाँ अगर लिखें हम कि ये वाइट है, वाइट के अपोजिट में येलो कलर है, तो ये कभी नहीं होगा कि ये इस वाला वाइट या कोई पीस ऐसा हो जो येलो कलर वाला हो, वाइट के साथ कभी नहीं आएगा। येलो और वाइट के जो सेंटर वाले जो एज वाले और जो कॉर्नर वाले पीस में कभी ऐसा बनेगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर हम बाई चांस इनको चेंज, जैसे अब हम मैनुअली पहले इसको लगाएंगे फिर हम उसको सोल्व करेंगे, और बाई चांस जैसे मैनुअली लगाते टाइम कोई अगर गलती हो गई, कोई पीस ऐसा सेट हो गया दूसरी साइड, तो हम उसको कभी भी सेट हो ही नहीं सकता। अब नेक्स्ट पार्ट है कि जो एज पीस है, जो इसके एज बनेंगे, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, मतलब इस कॉर्नर इस एज के अंदर यहाँ एक फिट होगा। उसके लिए हमारे पास 12 पीसीज हैं। जैसे ये सभी पीसीज 12 हैं और इसके अंदर 2 कलर हैं। ये देखिए इसके अंदर ये जो एज बना, इस एज के अंदर ये रेड कलर और ये येलो कलर है। तो ये 2 कलर वाले जो पीसीज हैं ये हमारे पास 12 हैं और ये इसमें इस तरह से सेट करने हैं कि ये अगर रेड है, ये रेड है और ये येलो है, तो ये पीस यहाँ आएगा। मीन्स ये इस तरह से सेट होगा। इसको थोड़ा सा टेढ़ा करें और ये यहाँ सेट हो जाता है। इस तरह से ये सेट हो गया। दूसरा अगर ये क्या है, वाइट है और ये ऑरेंज है, तो वाइट और ऑरेंज ये इस तरह से सेट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हटाएं और ये यहाँ लग जाएगा, ये यहाँ लग गया, यहाँ लग गया। इस तरह से आप इसको पूरा कर लीजिए, ये सेट हो जाएगा और बन जाएगा। इस केस में ये क्या होता है कि ये वाला जो एज पीस है, ये सेंटर वाला जो पीस है वो कभी कोई रोटेट नहीं करता। हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो लगता होगा कि ये भी घूम रहा है, लेकिन ये नहीं घूमता है, ये वहीं रहता है। इसके बाद जो एज पीस है उसका मोमेंटम और थोड़ा सा मतलब होता है, लेकिन इतना मोमेंट नहीं है। अब थर्ड पीस पर आते हैं। थर्ड पीस के अंदर हमारे पास कॉर्नर पीस है। मीन्स क्या हुआ, ये कॉर्नर पीस 3 कलर का है, एक ये, एक ये, एक ये, और ये टोटल 8 ही होते हैं और 8 ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि एक क्यूब के कॉर्नर 8 होते हैं और 3 कलर हैं, 1 2 और 3 कलर हैं। और यहाँ अगर ये इधर से देखोगे तो 1 2 3 ये भी 3 कलर हैं, और 2 कलर वालों में देखोगे इस साइड से देखते हैं तो इसमें 2 कलर हैं, 1 और 2, इसमें 3 कलर हैं। इस कॉर्नर पीस का सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है और इसके लिए जो फॉर्मूलेज सेट हैं वो भी ज़्यादा होते हैं।
और कॉर्नर पीस में तीनों सेंट्रल पीस के अकॉर्डिंग ही लगते हैं। अब ये देख लीजिए मेन, जैसे क्या करना है, इस कॉर्नर के ऊपर जो पीस इसका कॉर्नर बनेगा, मीन्स क्या बनेगा, ये क्या है, ब्लू, रेड एंड वाइट। मान लो अब ये मेरे पास है, तो ये मुझे कहाँ सेट करना है, पहले इसके 3 कलर देखो और तीनों कलर इसके सेंटर के अकॉर्डिंग ही सेट होंगे। जैसे मेरे पास ये ग्रीन है तो ये ग्रीन आपके सामने इधर आ गया, ग्रीन के बाद ये रेड है और ये येलो है, तो ये पीस यहाँ होगा और ये इस तरह से सेट होगा, इस कॉर्नर पे ये इस तरह से सेट होगा कि ये ग्रीन, ये येलो और ये रेड तीनों सेट हो गए। अब पहले अगर बाई चांस किसी ने कहीं उल्टा सेट करके और आपको दे दे कि आप इसको सोल्व कर दीजिए, नहीं हो सकता। पहले ये पूरी तरह से सोल्व कर चुके हैं, मीन्स हमने इसको सभी जगह फिट कर लिया है और अब हम इसको घुमाएंगे या एक ये जिस तरह से अनसोल्ड है, तो इस अनसोल्ड को सोल्व कैसे करेंगे, तो इसके अंदर कुछ सेट फॉर्मूलेज हैं। मीन्स जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि a+b का होल स्क्वायर मीन्स a² + 2ab + b², सेम सेट फॉर्मूलेज हैं। और वो फॉर्मूलेज अगर आप इसको बार बार करते हैं तो वो सेट फॉर्मूलेज तुम्हारे फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं और फिर तुम इसको रोटेट करते रहते हो। और जब अब इस वीडियो में बताए जाएंगे तो उसको थोड़ा सा धीरे बताया जाएगा ताकि तुम्हें अच्छी तरह से इसका पार्ट 2 देखिए। उसमें हमने इसके कुछ सोल्व करने के स्टेप्स बताए हैं ताकि तुम्हें बहुत इजीली आ जाए। अब कई बार क्या होता है कि इस पीस को अगर बाय चांस किसी कोई पीस रोटेट करके ये कर देता है तो इसके बाद हम सोल्व करना भी चाहें तो भी ये नहीं हो सकता। कॉर्नर वाला पीस इजीली इस तरह से रोटेट हो जाता है, इजीली इस तरह से हो जाता है, इजीली इस तरह से हो जाता है। रोटेशंस ऑफ रूबिक क्यूब है, जैसे यहाँ लिखा, मीन्स हम किस तरह से रोटेट करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। और हम जैसे मैथमेटिक्स में a+b का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, सेम वे में यहाँ भी a+b के होल स्क्वायर की तरह ही मतलब मैथमेटिक्स लगता है। हम यहाँ पहले लिखते हैं r मीन्स राइट, r इनवर्स मीन्स क्या है, उसका उल्टा। इनवर्स मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है कि उसका उल्टा कीजिए, तो इनवर्स है। और अब रूबिक क्यूब में जिस तरह से इस पार्ट को, ये जो मूव कर रहा है सबसे ऊपर है, इसको अपर बोलते हैं, मीन्स u बोलेंगे। और हम एक जगह लिखेंगे u इनवर्स, तो मीनिंग क्या है इसमें, मीन्स एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मीन्स अगर हम यहाँ सामने एक घड़ी रखें, एक वॉच को रखें, तो वो कैसे घूमेगी, वो क्लॉक कैसे घूमेगी, वो क्लॉक इस तरह से घूमती है उसके, तो इसको बोलेंगे हम u ओनली। और अगर इसको रिवर्स किया जाए मीन्स इन्वर्स किया जाए तो u इन्वर्स मीन्स इसको हम बैक करेंगे। कई बार 2 बार रोटेशन भी होते हैं, कई बार 1 रोटेशन भी होता है। अब इसको समझिए कि ये अपर और फिर होता है डाउन। डाउन मीन्स सबसे नीचे वाला, ये वाला सबसे डाउन है। ये मेरे सामने अपर है, ये मेरे सामने अब डाउन है। इस डाउन में भी इसी तरह से डाउन को अगर इधर करें मीन्स क्या है, क्लॉक नीचे है और वो इस तरह से घूमेगी, मीन्स क्या है, इसका टोटली अपोजिट है। डाउन मीन्स ये डाउन में है और ये डी इनवर्स है, ये डी है मीन्स क्या, ये डी है, डी और ये डी इनवर्स मीन्स क्या हो गया, अपर u डी डाउन। यहाँ अगर एक क्लॉक रखी जाए तो ये r इस तरह से घूमेगा और इनवर्स मतलब r एंड r इनवर्स। फिर ये लेफ्ट में अगर यहाँ क्लॉक रखी जाए तो ये इससे उल्टा है, ये r और ये l इनवर्स, ये l है और इसका उल्टा ये l इनवर्स है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर f फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड है मीन्स ये अपर है और ये वाला ये पोर्शन फॉरवर्ड है। यहाँ अगर क्लॉक रखी जाए तो ये इस तरह से मूव करेगी, तो ये
और ये उल्टा, तो ये एफ है और ये एफ इनवर्स है, मीन्स 2 बार रोटेट करेंगे तो F2 हो जाएगा, या 1-2 बार करेंगे। इसके बाद बैक और आता है, कई बार कुछ लोग यूज करते हैं, लेकिन हम अगर इसको सिंपल सोल्व करेंगे तो बैक हमारे कोई काम का नहीं होता मोस्टली। ये बैक है, तो ये बैक में अगर यहाँ क्लॉक रखी जाए तो उसका फेस सामने आएगा और क्लॉक इस तरह से घूमेगी, तो ये बैक, ये मीन्स क्या हुआ, बी है, और अगर ये रोटेट इधर करता है तो ये बी डैश है। तो ये नोटेशन हम बार बार यूज करेंगे और बताएंगे कि आर इनवर्स है, जिस तरह से कुछ पेज कॉर्नर ने की, ये आर इनवर्स, ये डी इनवर्स, ये आर, ये डी, तो ये हम बार बार यूज करेंगे, ये आर इनवर्स, ये डी इनवर्स, ये आर और डी। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आर क्या है और डी क्या है, और एल क्या है, एफ क्या है, यू क्या है और बी क्या है। प्लस बनाना सीखेंगे, मीन्स ये एक अनसोल्ड थी, और सोल्व करने के लिए हमें यहाँ ये पीस, मीन्स मैं पहले, सबसे पहले आप एक कलर चूज कर लीजिए कि मुझे रेड को पहले सोल्व करना है या वाइट ब्राउन, जो भी है आपके पास। सबसे पहले रेड को सोल्व करना है, तो रेड को सोल्व करने के लिए ये इसका जो सेंटर पीस है, ये सेंटर पीस इसके बिल्कुल अपोजिट में रखना है। ये रहा, देखो रेड पीस सबसे अपोजिट में है, इसको मूव करके देखिए, ये हमें सबसे नीचे रखना है, और फिर हमें ये सोल्व करने हैं। और ये फिर मीन्स इन सब को मैं एक बार 2 बार अगर क्लॉक इस तरह से घुमाता हूँ तो ये प्लस बन जाएगा, ये एक, ये इधर वाला 2 बार किया, अभी इधर वाला ये किया, और ये इधर वाला, मीन्स अब हमें ये बनाना है। ये बनाने के लिए अब एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो याद रखना है कि यहाँ ये क्या हो रहा है कि केवल एक एज पीस इसको रोटेशन में लाना है, बाकी हमें कॉर्नर अभी कुछ नहीं करने, केवल ये वाले पीस कैसे, जो एज पीस हैं ये कैसे सेट होते हैं ये देखना है, हमें ये बनाना है। अब देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले रेड, सेंटर रेड को ढूंढिए, ये सेंटर रेड है, मैंने इसको ढूंढा और इसको सबसे नीचे ले लिया, मीन्स बिल्कुल डाउन में है। अब यहाँ केवल कॉर्नर एज पीस को ही ढूंढना है कि रेड कहाँ है। मैंने एज पीस को ढूंढा, ये रेड है, और जो सबसे नीचे मेरी इस फिंगर के नीचे है मैंने यहाँ रखा हुआ है, और इसको इस तरह से करते ही मेरे सामने आ गया, एक सेंटर पीस सेट हो गया, ये यहाँ पड़ा हुआ था। अब एक यहाँ रखा हुआ, ये देखो, तो इसको क्या करेंगे, इसको एक बार इस तरह से रोटेट करो, ये यहाँ रखा हुआ है, तो इसको एक बार सीधा ही रोटेट करने से ये यहाँ आ जाएगा। फिर ढूंढिए कि जो एज पीस है वहाँ रेड कहाँ है, यहाँ भी रेड नहीं दिखा, मीन्स वो कहीं डाउन में है, वो डाउन में है, तो एक बार इसको मूव कर लीजिए, एक तो यहाँ रखा हुआ है, इसको सीधा रोटेट करके लाइए, ये यहाँ आ गया। अब एक मेन जो इसमें सीखने वाली बात है वो ये है कि इस पीस को यहाँ, मीन्स ये यहाँ से यहाँ चेंज होना चाहिए, ये यहाँ से आ जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि पहले इसको एक आर इनवर्स कीजिए, ये आर इनवर्स हो गया, एक रोटेशन दिया, फिर इस पूरी पीस को ऐसे पकड़ लीजिए नीचे पूरे पोर्शन को, और इसको एक रोटेशन और दीजिए, ये एक रोटेशन और आ गया, और इसको एक रोटेशन और दे दीजिए इस तरह से आर इनवर्स, तो ये यहाँ सेट हो गया, मीन्स ये बन गया। अब मैंने क्या बताया कि यहाँ हम क्या करेंगे, वो जो नीचे नीचे रखा हुआ था एक रेड कलर, वो रेड कलर, अब सबसे सोचने वाली बात है कि वो रेड कलर यहाँ नहीं आएगा, ये वाले जो एज पीस हैं ये वहाँ जाएंगे, तो क्या करना है, इसको उल्टा कर लीजिए चाहे, और उससे पहले क्या करना है, मीन्स क्या जाएंगे, ये कलर वहाँ जाएंगे, तो ये वाले जो कॉर्नर वाले ये हैं, मतलब एज वाले ये जो हैं, और सेंटर वाला ये है, इसको पहले मैच करेंगे। तो मैच करेंगे, ये क्या है, ये वाला वाइट, तो एक वाइट मिलेगा सेंटर में, तो उस सेंटर के साथ इसको मैच कीजिए, ये बन गया।
अब इसका रोटेशन दीजिए, 2 बार रोटेट, तो क्या हुआ, इस सेंटर के रेड के साथ ये वाला मैच कर गया। अब फिर देखिए हमारे पास 3 बच गए, इनको फिर सेट कीजिए, ये येलो है तो ये येलो इधर एक बार रोटेट कर लीजिए, तो इस येलो के सेंटर पीस के साथ मैच कर गया, और इसके मैच करते ही इसको 2 बार रोटेट कर दीजिए। मीन्स क्या हुआ, ये भी आ गया। अब क्या करना है, ये वाला क्या कलर है इधर, ये पहले से ही मैच है तो इसको 2 बार रोटेट कर दीजिए। इसके बाद कौन सा बच गया, एक बच गया, मीन्स क्या, ग्रीन, ग्रीन को ढूंढिए, ये यहाँ मिल जाएगा, और इसको एक बार रोटेट कर दीजिए, 2 बार रोटेट कर दीजिए, मीन्स क्या बन गया, ये बन गया। ये अब ये भी है कि ये भी मैच करने चाहिए, मीन्स सेंटर पीस से एज पीस का कलर भी मैच करना चाहिए। ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, और ये भी हो गया, और प्लस बन गया। ये सीखेंगे, मीन्स क्या किया हमने, एक कंप्लीट लेयर को सोल्व कर लिया है। ये वाली जो अपर लेयर है इसको पूरी तरह से सोल्व कर लिया। पहले हमने एक प्लस बनाया था, प्लस को छोड़कर अब ये एज कॉर्नर पीसेज भी हमने सेट कर लिए। इसके लिए ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, आर इनवर्स डी इनवर्स आर और डी। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और इसके लिए हमें प्रैक्टिस भी होनी चाहिए अगर हम इसको जल्दी से सोल्व करते हैं तो। ये अभी सिखाते हैं। इससे पहले मीन्स क्या किया हमने, ये इस तरह से ये सोल्व हो गया, ये ग्रीन ग्रीन मैच हुआ, ये पूरी लेयर ग्रीन है, ये वाइट वाइट मैच हुआ, ये पूरा वाइट है, ये ब्लू, ये येलो, तो इस तरह से, और ये पूरी लेयर सोल्व हो गई। अब हम सोल्व करते हैं, तो हम ये बनाएंगे। अब देखिए ये हमारे पास था, इसमें सबसे पहले कि हमें ये देखना है, ये कलर और ये कलर और ये कलर, मीन्स इस कॉर्नर के ऊपर कौन सा कलर आएगा। मीन्स यहाँ तो रेड ही आएगा, लेकिन ये और ये दोनों सेट होने चाहिए। तो हम पहले कॉर्नर पीस ढूंढेंगे, इसके लिए यहाँ क्या आएगा, और वो पहले हम यहाँ लाएंगे और वो फिर यहाँ सेट करेंगे इस फॉर्मूले से। एक बार फिर समझा देता हूँ कि ये वाइट है, ये ब्लू है, तो यहाँ वाइट यहाँ आएगा, ब्लू यहाँ आएगा, और रेड तो हम ऊपर सेट कर ही रहे हैं। और वो पीस 4 जो 8 कॉर्नर हैं उनके अंदर ही है और कहीं नहीं है, मतलब इस एज पीस में नहीं है, वो कॉर्नर के ऊपर ही है, वो हमें ढूंढना है। तो ढूंढने के लिए पहले देखिए कि मुझे एक ब्लू और एक वाइट, तो ये कॉर्नर ढूंढ लीजिए, ब्लू और वाइट, एक ये रखा हुआ, ये है ब्लू और वाइट, और ये मीन्स ये इस कॉर्नर पर है, और मुझे सेट कहाँ करना है, मुझे यहाँ सेट करना। तो इसको एक बार नीचे वाले को एक बार एक रोटेशन दे दीजिए, डी इनवर्स दे दिया, मीन्स ये यहाँ सेट होगा, जैसे भी है घुमा कर ले, ये कॉर्नर पे आ जाएंगे अपने आप। ये आने के बाद हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, ठीक है। फिर अब तो जब तक ये होगा नहीं, इसमें कई बार ये 3-4 बार लगाना पड़ता है, कई बार 2 बार, कई बार एक बार में भी सेट होता है, वो डिपेंड करता है कि ये एग्जैक्ट ये मीन्स क्या है, ये जो रेड कलर है ये नीचे है, इधर है, या इस साइड में है, या इस साइड में है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फॉर्मूलेज, कितनी बार ये सेम फॉर्मूला कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा। अब ये इधर आ गया सेम फॉर्मूला, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी। ये देखिए अपने आप सेट हो गया। अब हमें फिर यहाँ फिर इस पीस, इस कॉर्नर के लिए हमें पीस ढूंढना है। मीन्स क्या होना चाहिए, एक वाइट होना चाहिए और एक ग्रीन होना चाहिए। ढूंढिए वाइट, ग्रीन और रेड, कहीं कॉर्नर पे ही है। ये मान लो वाइट, ग्रीन और रेड, ये यही कॉर्नर पे नीचे रखा हुआ है।
तो इसके ऊपर तो डायरेक्ट मतलब कहीं रोटेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है। तो क्या करिए, आर इनवर्स डी इनवर्स आर और डी, फिर रोटेट करिए आर इनवर्स डी इनवर्स आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, अभी नहीं हुआ, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर और डी, मीन्स सेट हो गया। फिर रेड वाला पीस, मतलब स्पीड अगर बनाओ तो रेड वाला पीस ढूंढो, यहाँ रखा हुआ है। और इसको क्या चाहिए, ऑरेंज, और ऑरेंज चाहिए तो ये इधर वाले कॉर्नर पे आएगा, ठीक है। ये ऑरेंज, ये और ब्लैक, मीन्स ये यहाँ सेट हो जाना चाहिए। तो फॉर्मूला ये आर इनवर्स डी इनवर्स डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, मीन्स हो गया सेट। ये ऑरेंज आ गया, ये ब्लू आ गया और ये रेड ऊपर सेट ही हो गया। मीन्स अब केवल एक रेड कलर बना है, रेड कलर ढूंढ लीजिए किधर पड़ा है और उसके ऊपर ये फॉर्मूला लगा दीजिए। ये यहाँ पड़ा है और ये इसके नीचे ही पड़ा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए इसके ऊपर, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर। ये इस तरह से हमने ये एक अपर लेयर सोल्व कर ली और सेंटर पीस के साथ ये इसके साइड वाले मैच कर रहे हैं, ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये पूरी सोल है, ये मैच, ये हमने यही दिखाया था कि हम इस तरह से सोल्व करेंगे। और ऐसे दो लेयर को सोल्व कर लेंगे। मीन्स क्या थी, हमारे पास पहले अपर लेयर सोल्व हुई है, केवल अपर लेयर सोल्व हुई, अब हम इस नीचे वाली लेयर को भी सोल्व कर लेंगे। और इसको सोल्व करने के लिए केवल हम एक एज पीस को रखते हैं। पहले ये सोल्व था, ये भी सोल्व था, केवल ये एज पीसीज को हमें रोटेट करके लगाया है। इसको रोटेट करवाने के लिए हमें एक फॉर्मूला है, डी डाउन इनवर्स आर राइट इनवर्स, डी आर डाउन एंड राइट, फिर डी डाउन एफ मीन्स फॉरवर्ड, डी इनवर्स एंड एफ इनवर्स मीन्स फॉरवर्ड का इनवर्स। अब क्या करते हैं, जिस तरह से यहाँ ये फॉर्मूला यूज होने से ये वाला एक पीस उठकर यहाँ जाता है और ये पीस उठकर इसके बैक में चला जाता है। तो ये सोल्व करने के लिए पुराना हमने जो सोल्व किया हुआ था, एक लेयर सोल्व है और ये टोटली सोल्व है कि हम इसको येलो पीस को यहाँ रख दीजिए, ये सेंटर वाले इस एज से मैच कर रहे हैं, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है और ये भी मैच कर रहा है। अब क्या करना होता है कि ये मान लो ग्रीन है, तो एक एज पीस को ढूंढिए जो ग्रीन है और इधर है कहीं, ये कहीं नहीं है यहाँ ग्रीन। या हम जिस तरह ये मेरे सामने आया, तो ये एक एज पीस ऐसा है, मीन्स क्या है, येलो सेंटर में है और यहाँ भी एक येलो रखा हुआ है। तो इस पर अगर ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये उठकर यहाँ आ जाएगा। हमें केवल ये सेंटर वाली जो लेयर है इसको सोल्व करना है, ये पीस उठकर यहाँ आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगाइए, डी इनवर्स मीन्स डाउन, डाउन का इनवर्स, आर इनवर्स मीन्स आर, ये आर का इनवर्स, डी एंड आर, ठीक है। अब डी, ये मीन्स अब डी फॉरवर्ड में जाएगा, मतलब इधर जाएगा क्लॉकवाइज, और फिर ये एफ क्लॉकवाइज, ये डी इनवर्स और एफ इनवर्स। मीन्स क्या हुआ, ये पीस उठकर यहाँ आ गया तो ये सेट हो गया, और ये ऑटोमेटिकली इधर से ग्रीन था इसलिए ग्रीन भी, मीन्स ये एग्जैक्ट पीस एक सोल्व हो चुका है। सेम फॉर्मूले लगाते लगाते आप बस केवल ये देखना, जिस तरह ये एक वाइट है तो पहले वाइट ढूंढ लीजिए, वाइट कहाँ है, सेंटर में वाइट कहाँ है, सेंटर में वाइट यहाँ, ये यहाँ आ गया, ये आ। अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो ये यहाँ चला जाएगा, लेकिन ये वाइट तो यहाँ चला गया, लेकिन ये ग्रीन का हमें कोई यूज़ नहीं है, तो इसको एक बार रोक लीजिए। अदरवाइज इसके ऊपर एक बार यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा और फिर ये मीन्स ये रोटेट करके यहाँ जाएगा। फिर क्या होगा, ये एक्चुअल में ये वाला पीस
यहाँ सेट होगा, मीन्स ये पहले रोटेट करना चाहिए, फिर ये ग्रीन इधर आ जाएगा और वाइट नीचे आ जाएगा और ग्रीन ये सेट हो जाएगा, मीन्स यहाँ आ जाएगा। ये आएगा यहीं, चाहे आप कुछ भी कर लें, जब तक ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे ये यहीं सेट होना है और कहीं सेट नहीं होना, घूम फिर के यहीं आ जाएगा। और बताता हूँ, जैसे एक ये पीस है, मीन्स क्या है, ऑरेंज है, तो ऑरेंज तो नीचे ही है, इसका तो अभी कोई काम ही नहीं है। ये मैंने बता दिया, ये सेट हो सकता है। अब देखिए ये वाइट है, ये ब्लू है, यहाँ हमें वाइट चाहिए और ये इस पीस के अकॉर्डिंग ये ब्लू चाहिए, तो इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डी इनवर्स मीन्स क्या है, डी इनवर्स आर इनवर्स डी आर डी एफ डी इनवर्स एफ। मीन्स क्या हुआ, यहाँ वाला ये पीस उठ के यहाँ आ गए, ये दोनों सेट हो गए। ये पहले हमने ये एक सेट कर लिए थे। अब एक और देखिए कि ये पीस है, ये पीस ये इधर आना चाहिए, ये इधर आना चाहिए, मीन्स क्या है, येलो इधर आना चाहिए और ये है। तो कोई भी पीस रख के इसकी रोटेशन चेंज करेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा और ये उठ के कहीं यहाँ आ जाएगा बैक में, और फिर उसको मूव करवाएंगे और फिर ये यहाँ आ जाएगा। इसका एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है कि इस पीस को टर्न करना है, ये इधर, तो क्या करना है, कोई भी पीस रख के इसको रोटेट करवा दीजिए, जैसे फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन ये डी इनवर्स आर इनवर्स डी आर डी फॉरवर्ड, ये वापिस और ये वापिस। अब क्या हो गया कि यहाँ जो एक पीस था मेरे पास वो बिल्कुल बैक में इधर आ चुका है, इसको घुमा के सामने ले आइए, ये यहाँ पहुँच गया। अब इसके वो फॉर्मूला अप्लाई, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ये कहीं इधर चला जाएगा। ये कैसे, डी डाउनवर्ड आर इनवर्स डी आर डी एफ डी इनवर्स एफ इनवर्स। ये पीस यहाँ सेट हो गया, मीन्स मोस्टली मैंने सोल्व कर ही दिया। एक ये पीस बचा हुआ है, इस पीस को भी आप सोल्व कर लेना, तो वो हमारा इस तरह से बन जाएगा। यह सोल्व कर देते हैं। ये वाला मीन्स हमें येलो चाहिए ही नहीं, मीन्स ऑरेंज हमें चाहिए ही नहीं। हमें क्या चाहिए, यहाँ एक पीस चाहिए, ये वाला, ये देखो यहाँ रखा हुआ है। पहले ये पीस अगर मैंने यहीं इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई तो ये यहाँ हो जाएगा, और ये जब यहाँ आ जाएगा तो इसका मीनिंग उल्टा हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम ये 3 बार फॉर्मूला, पहले मैं इसको यहाँ भेजूँगा, फिर ये वाला उठ के वहाँ बैक जाएगा, बैक से मैं फिर यहाँ लाऊंगा और फिर ये यहाँ आएगा। मीन्स इसके ऊपर इसको यहाँ सेट करने के लिए हमें इसी सेम फॉर्मूले को 3 बार अप्लाई करना है। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये सेकेंड लेयर मोस्ट, ये प्लस बनाना सीखेंगे। मीन्स क्या है, ये वाला जो रेड कलर है इसके अपोजिट में यही कलर रहेगा, और इसी से ये बाकी चेंज होंगे। ये सभी जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर कहीं कहीं यहाँ कॉर्नर पे रखे हुए हैं, उनको सबको हम चेंज कर देंगे। तो इसके लिए ये एक सेट फॉर्मूला है, एफ फ्रंट आर यू अपर आर राइट यू अपर एफ। मीन्स इसमें ये लास्ट वाले में इन्वर्स है, आर इन्वर्स यू इन्वर्स एफ इन्वर्स और एफ आर यू सेट फॉर्मूला है। इससे क्या होंगे, ये सभी जो अलग रखे हुए हैं, मेरे पास ये वाला है जो जिसमें ये सेंटर में, तो ये पहले ही हमसे सेट मिलेगा। फिर ये जो इसका एज पीस है, ये कहीं यहाँ रखा हुआ है, इसको हम चेंज कर देंगे, कहीं यहाँ रखा हुआ है, इसको ये चेंज हो जाएगा, यहाँ ये मीन्स केवल ये चेंज होने हैं। मीन्स एज पीस पहले भी हम ये स्टडी कर चुके हैं कि ये जो एज पीस है, ये एज पीस चेंज हो जाता है। तो आइए फॉर्मूला लगाएंगे, हम ये प्लस बनाएंगे, देखिए कैसे करते हैं। इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे एफ, ये एफ आर यू आर इनवर्स यू इनवर्स एफ इनवर्स। तो एक या 2 पीस इस तरह से सेट हो जाते हैं जो एज पीसीज हैं, 2 सेट हो गए। लेकिन ये अभी किसी तरह से रखकर और ये
सामने रखकर एक बार फॉर्मूला लगाइए। ये हमें आइदर ऐसे चाहिए या ऐसे चाहिए, उसके बाद अपने आप सेट हो जाते हैं। तो इससे किसी भी साइड रख के फिर फॉर्मूला लगाइए, एफ आर यू आर इनवर्स यू इनवर्स एंड एफ इनवर्स। अब देखिए, ये एक पैटर्न बनने के बाद हम इसको अपने इस तरह से रखेंगे, मीन्स सामने रखेंगे, ये बनाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे रखेंगे। अब ये मेरे पास सामने ये होना चाहिए, तो सामने वाली लाइन होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे अब इस पर फिर सेम फॉर्मूला लगे, एफ आर यू आर इनवर्स एफ इनवर्स यू इनवर्स एंड एफ इनवर्स। अब ये प्लस बन गया। प्लस बनने के बाद ये वाले जो एज पीसीज हैं ये सेंटर पीस से मैच करने चाहिए, ये सेंटर पीस से मैच करने चाहिए। ये वैसे ही मैच कर गया, ये मैच नहीं किया। तो यहाँ 3 पीसीज मैच नहीं कर रहे, केवल एक पीस मैच कर रहा है। मीन्स हम कैसा बनाएंगे, हम इस तरह से बनाएंगे, ये सेंटर पीस भी मैच करना चाहिए, ये भी मैच करना चाहिए, ये भी मैच करना चाहिए और ये भी मैच करना चाहिए। इस तरह से बनाने के लिए ये सेट फॉर्मूला है। इस सेट फॉर्मूले से हम इसको अप्लाई करेंगे। पहले लिखेंगे आर, मीन्स ये फॉर्मूला क्या है, आर राइट क्लॉकवाइज, यू इनवर्स मीन्स एंटी क्लॉकवाइज अपर, इनवर्स 2 टाइम्स मीन्स ये सेम रहेगा, आर इनवर्स यू इनवर्स आर यू इनवर्स आर इनवर्स। सेम फॉर्मूला सेट फॉर्मूला है। ये पीसीज चेंज करने के लिए ये इंटरचेंज हो जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आर यू इनवर्स, ये इस तरह से क्लॉक घूमती है, ये यू इनवर्स, फिर यू इनवर्स आर इनवर्स यू इनवर्स आर यू इनवर्स आर इनवर्स। मीन्स ये सेम वहीं रहना चाहिए, ये चेंजेज नहीं होंगे, ये कंफर्म हो जाए। ये प्लस वहीं है। अब इसको रोटेट करके देखिए, क्या ये मैच कर रहे हैं। ये हमने रोटेट किया तो ये मैच कर गए। कई बार क्या होता है, ये पीसीज यहाँ होते हैं तो हमें 2-3 बार फार्मूला लगाता है। यहाँ ये हुआ कि एक ही पीस से तीनों इंटरचेंज हो गए और अपने आप उसी जगह आ गए जहाँ हमें चाहिए थे। अदरवाइज ये फॉर्मूला 2 बार या 3 बार लगाना होता है, तो फिर मान लो ये यहाँ हो और ये यहाँ आ जाए। ये एक ही डायरेक्शन में थे इसलिए जल्दी से सेट हो गए। ये बनाए, ये बनने के बाद मीन्स सेंटर पीस से कॉर्नर पीस मैच कर गए। ये बनने के बाद अब हमें ये जो 4 कॉर्नर पीसीज हैं पहले इनकी पोजीशन सेट करनी है। ये ऑरेंज कलर ऊपर वाला है और ये वाइट कलर है, तो यहाँ कौन सा पीस होना चाहिए, वाइट ग्रीन एंड ऑरेंज। मीन्स यहाँ ऑरेंज, ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर की पोजीशन यहाँ होनी चाहिए। तो ये दोनों इंटरचेंज या जो भी होगा, तो यहाँ इस पीस को सेट करने के लिए, मतलब किसी भी कॉर्नर पीस को सेट करने, पहले सेट करेंगे फिर इनको रोटेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लगा है। पहले ये सेट होने चाहिए। तो ये भी क्या ये सेट है, ये चेक करने के लिए ये ब्लू है, ये वाइट है और यहाँ ऑरेंज आना चाहिए। मीन्स ये ऑरेंज है तो ये भी नहीं है, मीन्स यहाँ वाइट नहीं है। दोनों इस पॉइंट के ऊपर किसी पे वाइट होता तो ये सेट हो जाता। फिर हम चेक करेंगे कि ये है, तो ये भी नहीं है, ग्रीन है। मीन्स यहाँ कोई भी, हाँ एक ये पीस है जो अपनी पोजीशन पर ऑलरेडी है। ये वाह, ये देख, जिस तरह से ये येलो ग्रीन और ऑरेंज, मीन्स ये पीस ऑलरेडी सेट है। अगर नहीं होता तो हम फॉर्मूला, अब अगर ये एक भी पीस इनमें से किसी में से एक अगर सेट है तो उसको राइट कॉर्नर पर रख लेंगे, जैसे मैंने ये यहाँ रख लिया। फिर ये फॉर्मूले लगाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे। अब देखिए कैसे चेंज होते हैं। फॉर्मूला लगाइए, एल मीन्स होता है ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट, ये राइट, ये राइट, ये लेफ्ट, तो लेफ्ट का इन्वर्स करेंगे तो लेफ्ट इन्वर्स। फिर यू, फिर आर, ये आर, फिर यू इन्वर्स, ये यू इन्वर्स, फिर एल मीन्स हमने रोटेट किया, फिर यू, फिर दोबारा से यू है, फिर क्या करेंगे आर इन्वर्स मीन्स ये इन्वर्स,
और फिर क्या करेंगे, अपर इनवर्स। अब चेक करिए क्या कोई पीस सेट हो गया, ये हमने पहले ही रखा था, ये हमारे वैसे ही आ जाएगा जैसे हमारे पास था। ये सेट हो गया, ये वाइट है, इधर वाइट आ गया, ये ग्रीन है, ग्रीन ऊपर चला गया और ये सेट हो गया। ये तो ऑटोमेटिक सेट हो गया, पूरी तरह से सेट है, मीन्स इसकी तो कोई पोजीशन नहीं चेंज, मतलब इसको वैसे भी नहीं घुमाना, और ये भी अपनी तरह से सेट हो गया। तो जैसे ही अब ये इस फॉर्मूले से सेट हो गए, अदरवाइज हमें एक बार और लगाना होता था तो हम ये हो जाता, लेकिन अब इनकी पोजीशन सेट हो गई, तो ये फॉर्मूला केवल इसकी पोजीशन सेट करने के लिए है। थैंक यू वेरी मच। ऑरेंज कलर ऊपर आ जाना चाहिए और जो वाइट कलर है ये इस साइड में आ जाना चाहिए। तो इसके ऊपर एक ही फॉर्मूला है, जो सेट फॉर्मूला है कॉर्नर पीस के लिए, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी। और इसको हम अच्छी मीन्स क्या है, इसको पूरा करेंगे। कई बार क्या है, लास्ट का जो डी है उसको छोड़ देते हैं, वो नहीं छोड़ना चाहिए, उसको पूरा घुमाएंगे तभी में आएगा। आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी। और जैसे ही हो गया इसको ऊपर से घुमा दीजिए एक बार, अगर ये सेट हो गया तो इसको एक रोटेशन कर दीजिए ऊपर से, और फिर वो सामने कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे रख के फिर फॉर्मूला लगा दीजिए, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी। मीन्स ये बन गया है कंप्लीट। और थैंक यू वेरी मच फॉर द कंप्लीट